आज हम लोग परसेंटेज का आय बचत और खर्च वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मात्र 2-3 ही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे ताकि आपको आय बचत और खर्च का क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे लो लेवल है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो उसका और खर्च करने के बाद उसको 700 रुपये बच रहा, तो उसका इनकम कितना था, यानी उसका आय कितना था। तो हमको सबसे पहले बताइए कोई भी आय जो होता है क्या होता है, तो 100%। और बोल रहा 20% भोजन पर खर्च कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है कि 30% वस्त्र पर खर्च कर रहा और मनोरंजन पर कितना कर रहा, 15%। तो ये बताइए ये सब क्या कर रहा, खर्च कर रहा। तो टोटल खर्च कितना हो गया, तो 20, 30, 50 और 15 65%। और ये बताइए 100% था और 65% आपका खर्च कर दिए, तो बचा कितना, आपको माइनस करेंगे तो 35%। और बोल रहा यही जो है इसका बाद उसको क्या बोल रहा, 700 रुपये बचत हो रहा, यानी 35% का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 700 रुपये। तो पूछा क्या है 100%, यानी उसका आय कितना होगा, तो आय बराबर कितना होगा 100% बराबर कितना होगा, क्रॉस कर दीजिए तो आपको 100 गुना 700 डिवाइडेड बाय 35 काटेंगे कितना बार में, तो 7 5 35 यानी आपको हो गया 2000 रुपये आंसर। अब देखिए यही क्वेश्चन है, इसी को किस तरह चेंज करेगा, खाली लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे और आपको बता देते हैं, जब मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भोजन पर कितना खर्च करेगा, यानी आप निकाल सकते हैं जब आय मेरा पास 2000 रुपया हो गया तो भोजन यानी 2000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 400 रुपया। उसी तरह यदि कभी पूछ दे कि वस्त्र पर कितना करेंगे, तो वस्त्र निकाल लेंगे 30%, यानी 2000 बराबर 100%, यानी ऐसे लिखिए 2000 बराबर 100%। तो वस्त्र यदि पूछेगा तो लिख दीजिए 30% का वैल्यू क्या होगा, फिर जैसे क्रॉस किया क्रॉस करके निकाल दीजिए। अब देखिए इसी का क्वेश्चन किस तरह कई लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को किस तरह टफ करता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अब यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा इसमें क्या है लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा, जिससे क्वेश्चन अलग ही दुनिया में चल जाता है। अब देखिए भाई क्या जा रहा है, कोई बोल रहा देखिए क्वेश्चन है, ये बोल रहा आपको कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर करता है। यानी मान लेते हैं कि रमन हम ही मान लेते हैं, हम है रमन, हम है और हम क्या करें 100% मेरा पास मान ली 100 रुपया है, 100% को हम यहाँ पर मानते हैं 100 रुपया है। तो बोल रहा है कि 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी 100 का 20% होगा कितना, तो 20 भोजन पर खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 100 था अब 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा मेरे पास कितना, तो आप बोलिएगा 80 रुपये। अब बोल रहा है देखिए ध्यान दीजिए, बोल रहा शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है। तो देखिए अब यहां पर आय से नहीं लेना है, शेष यानी 80 जो लिया है इसी का 25%। तो देखिए आपको 80 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको काट दीजिए, आपको 4 बार में इसको काट दीजिए, आपको 20 यानी 20। अब देखिए यहां पर खर्च किया, यानी 80 जो था उसमें से 20 खर्च कर दिया, तो इस बार बचा कितना आपको 60। समझ में आ रहा, 80 था 20 खर्च कर दिया, 60 बचा। फिर देखिए बोला शेष का, यानी शेष जो है इसी का पूछ रहा है, इसी का 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, यानी 60 का 10% हम निकालेंगे तो आएगा कितना 6। तो यानी काटेगा 10% आएगा कितना, तो आपको आएगा 6। तो देखिए अब ये 60 था 6 खर्च कर दिया तो बचा मेरे पास कितना, तो देखिए आप अब सीधा निकाल सकते हैं, 100 था 20 40 और 6 46% खर्च कर देता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 100 रुपये मेरा था, 100% था जिसमें से खर्च कर दिया टोटल 46%, तो बचा मेरे पास कितना, तो आप बोलिएगा 54%। और बोला 54% बचने के बाद यही आपको दिया है कितना 2700 रुपया, यानी लिख सकते हैं 54% बराबर 2700 रुपये। तो पूछा क्या है आय यानी 100%, तो यानी 100% बराबर क्या होगा, यानी 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो फिर क्रॉस कर दीजिए, तो यानी क्या आएगा 100 गुना 2700 डिवाइडेड बाय 54%। अब देखिए इसको काटे कितना बार में, 5 चौके 20, 25 यानी 50 × 100 कितना आ गया आपको 5000 रुपये आंसर। खाली देखिए इसको शेष का जब भी बोले तो हमको पता चल गया कि शेष का यानी जो मेरे पास बच रहा शेष
उसको हमको लेना है, ना कि हमको डायरेक्ट यहाँ से घटाना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको ये बता देते हैं कि एक क्वेश्चन है जो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है और ये हमेशा आप फंसते हैं, तो और इसको देखिए हम आसान भाषा में किस तरह हम सॉल्व करेंगे। देखिए आय जो है, जब भी ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमको आप ये बात बताइए कि मान लीजिए आपका पास 2 रुपये था और आपने 3 रुपये खर्च कर दिया, नहीं सॉरी, आपका पास मान लीजिए 5 रुपये है जिसमें से 2 रुपया खर्च करिए, तो बचा कितना पास 3 रुपया। अब हम आपको पूछेंगे कि यदि मान लीजिए आपके पास 3 रुपया अभी है और 2 रुपया खर्च कर दिए, यानी आपके पास था कितना 5 रुपया, तो यानी आय बराबर क्या लिख सकते हैं, खर्च प्लस बचत। यानी मान लीजिए हम 2 रुपया अभी मेरे पास बचा रहे हैं और 3 रुपया खर्च कर देंगे, तो मेरे पास आय कितना था, यानी 5 रुपया। यानी 5 रुपया मेरे पास था, हम 2 रुपया खर्च कर दिए और 2 रुपया बचत कर दिया, 3 रुपया खर्च किए, तो मेरे पास निकल जाएगा। यानी खर्च बराबर आय बराबर क्या लिख सकते हैं, खर्च बराबर खर्च प्लस बचत। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बोल रहा है कि राकेश अपनी आय का 20% बचत करता है। अब देखिए मान लेते हैं 100% उसका आय था, इसका बोल रहा 20% क्या कर रहा, खर्च कर दे रहा। तो ये बताइए 20% यदि खर्च कर रहा था 100 रुपया, तो आपको बोल सकते हैं बचत उस जाहिर से बात है 80% करता होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, यानी 100 रुपया था 20% खर्च कर दे रहा, तो बचत उसका क्या हो गया 80%। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा कि 2 साल बाद इसका आय का 20% वृद्धि हो जा रहा है, यानी 100 रुपया था अभी हो गया कितना 120, ठीक है। और बोल रहा कि खर्च जो है 25% 20% का वृद्धि कर रहा। तो यानी देखिए अब यहां से 20% ले लेना है, जो मेरा पास अभी जो प्रेजेंट का आय है उसका 20%। तो देखिए 120 का 20% आप निकालेंगे तो क्या गए, 1 2 कट गए, 1 2 कट गए, 12 दूनी 24। अब ये बताइए कि 120 था 24 आप खर्च कर दिए, तो बचे कितना आपको, तो 96। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो देखिए पहले बचत मेरा 80 था, अभी कितना हो रहा, तो 96। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका 16 रुपए का वृद्धि हो रहा। अब देखिए इसको 16 रुपए को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 80 बराबर 100%। अब यहाँ पर परसेंट नहीं लेना है, इसको जो है इसको हमको 100% मानना है। तो देखिए 80 बराबर 100%, तो बचत कितना हुआ, यानी बढ़ा कितना 16 रुपये, तो यानी 16 बराबर कितना परसेंट होगा, क्रॉस कर दीजिए तो आपको 16 गुना 100 डिवाइडेड बाय 80, 1 0 कट गया, 8 से काटेंगे 2 बार में, यानी 20% उसका बचत। आंसर समझ में आ गया। बस यही 3 क्वेश्चन जो है, 3-4 क्वेश्चन ही है जो हमेशा ये आय बचत और खर्च का क्वेश्चन से पूछता है। बाकी बात आपको इसी का क्वेश्चन पूछेगा कि पूछेगा खर्च कब कितना किया, आय कितना था, इसी का पूछ दिया। अब इसी में मान लीजिए कोई पैसा दे देता है, यानी मान लेते हैं कि अब इसी में मान लें कि उसका बचत का जो है वैल्यू दिया है 2000 रुपया। तो अब बताइए बचत जो 2000 दिया, तो इसी का परसेंट निकाल लीजिए। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन को खाली 2-3 को घुमाता है बस, पर खाली बस यही 3 कॉन्सेप्ट जो है यही क्वेश्चन चलता रहेगा। चलिए थैंक यू।